बांग्लादेश क्या एक मुस्लिम मुल्क बन जाएगा? बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थिति पिछले 2 सालों से देखने को मिल रही है, वहां पर जो हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, वहां के रहने वाले हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे हैं और बहुत ही बर्बर स्थिति में ले आ दिया गया है वहां के माइनॉरिटी हिंदुओं को। तो ये चीज़ ये दर्शा रही है कि बांग्लादेश जो है वो सभी मुस्लिम मुल्कों की तरह मुस्लिम मुल्क बनने की राह पर अग्रसर है। क्योंकि अभी अगर मैं वहां पर बताऊं, करंट में 2022 के जो आंकड़े बताते हैं कि वहां पर जो मुस्लिमों का प्रतिशत है वो 92% तक पहुंच चुका है और हिंदू जो वहां पर बचे हैं वो मात्र 8% रह गए हैं। तो मैं आप लोग के साथ पूरा आंकड़ा, पूरा डेटा शेयर करूंगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके जो विचार होंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग को एक बात जान करके बहुत बुरा लगेगा, कि बुरा इसलिए लगेगा कि भारत हर तरीके से चाहता है कि सारे जो बांग्लादेश और इंडिया के अंदर जो रिश्ते हैं वो सही से बने रहें, लेकिन वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है यानी जो बीएनपी, आपको पता है वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन में जीतने के आसार भी किसके हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि जो वहाँ पर शेख हसीना की पार्टी थी उसे तो अब वहाँ पर चुनाव लड़ने से ही रोक दिया गया है। तो सारी बातें हम लोग समझेंगे यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से और आपको आंकड़े भी मैं दिखाता चलूँगा और आंकड़े आपको चौंकाएंगे और आप लोग के माइंड में जो बात या जो सवाल मैंने आपसे सबसे शुरुआत में पूछा है कि बांग्लादेश क्या एक पाकिस्तानी देश, क्या एक मुस्लिम देश बन जाएगा, इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। तो 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान यानी जिसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस वक्त हिंदुओं की जो पॉपुलेशन थी वो 28% थी। लेकिन 1971 में यह पॉपुलेशन घट करके मात्र या महज 13.5% रह गई और 2022 में तो आंकड़े और चौंकाने वाले सामने आए जब यह डाटा आया और मात्र 8% माइनॉरिटी हिंदू ही बांग्लादेश के अंदर बचे हैं। तो हुआ क्या कि कई लोग देश को छोड़कर चले गए, कई लोग मार दिए गए और कई लोग वहां से पलायन करके इधर से उधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो हुआ क्या, तभी हिंदूज ने क्या किया, जब ये 1971 में जब ये डिक्लाइन देखने को आया तब हिंदुओं ने क्या किया कि वहां की जो आवामी लीग थी, कि उनके जो लीडर थे शेख मुजीर उर रहमान के साथ मिलकर पाकिस्तानी फोर्सेस के अगेंस्ट एक स्ट्रगल शुरू किया और इस स्ट्रगल को इंडिया ने भी सपोर्ट किया। यानी कि ये जो सेकुलर मूवमेंट था जो कि एक एंटी पाकिस्तानी मूवमेंट था, जो फाइनली बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में कन्वर्ट हो गया, उसमें इंडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन बांग्लादेश में कुछ ऐसी है कि हिंदू माइनॉरिटीज के अगेंस्ट एट्रोसिटीज जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंडिया वहां के हिंदुओं के लिए या हिंदू माइनॉरिटीज के लिए क्या कर रहा है? क्या इंडिया सीरियस है भी या नहीं, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एंटी हिंदू जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी है वहां पे उनके साथ हाथ तो नहीं मिला लिया है? अगर ऐसा किया है तो क्यों, यहां पर भी एक सवाल उठता है। क्योंकि इंडिया को अपने बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं या अच्छे रखने हैं। तो क्या यह बात सही है, क्या यह बात गलत है, आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं और आंकड़ों के ऊपर नजर रखते हैं। अब देखिए बांग्लादेश के अंदर 2024 में जब क्रू हुआ था, यानी कि जो शेख हसीना की पार्टी थी, जब वो वहां पर, हाँ जी, वहां से हटाई गई या वहां से हटी और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक उसी समय से हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर जो एट्रोसिटीज हैं वो शुरू हो गई थी और तब से लेकर आज तक ये जो अत्याचार हैं हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटी हिंदुओं के ऊपर, वो अत्याचार नहीं रुके हैं। ठीक है, एक डाटे के हिसाब से आप देख पाओगे कि रिसेंट में बहुत से जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए। डाटा ये है आपके सामने कि 50 से ज़्यादा हिंदुओं को मार दिया गया है और 2000 से ज़्यादा हिंदुओं जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गए हैं या पलायन कर गए हैं। जैसे मैं आप लोग को इसमें एक डाटा आप लोग के लिए ऐड करना चाहूँगा कि जब ये क्रू शुरू हुआ था तब हुआ क्या था, भारत ने
अपने सीए कानून के अंदर जो है परिवर्तन किया था और उसमें एक बात कही थी कि जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहां पर नॉन मुस्लिम जितने भी लोग हैं अगर वो भारत में आकर रहना चाहते हैं तो हम उनको भारत की नागरिकता देंगे। ये परिवर्तन किया गया था, लेकिन हुआ इसके जस्ट अपोजिट। हिंदुओं से ज़्यादा इसका जो फायदा है वो वहां पे रह रहे मुस्लिमों ने उठा लिया और काफ़ी सारे मुस्लिम जो हैं वो भारत के अंदर आकर के पलायन कर गए। और अच्छा, एक आंकड़ा और मैं आप लोग को चौंकाने वाला बता दूं कि इस वक्त करंट में भारत के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं वो रह रहे हैं। शायद ये आंकड़ा आपको चौंका रहा होगा। लेकिन आप लोग को मैं बताऊं हुआ क्या, आपके लिए 2 डेटा, 2 बड़े इंसिडेंसेस। दीपू चंद्र जो कि 32 वर्ष के ओल्ड गवर्नमेंट गारमेंट वर्कर थे, उनको बुरी तरह से मार दिया गया। ऐसे एक और थे राइस ट्रेडर जिनका नाम सुरेश चंद्र था, उन्हें भी जो है यहां पर मार दिया गया है और जान से मारा गया है। तो ऐसे ही 50 से ज़्यादा लोगों को मारा जा चुका है। लेकिन ये इंसिडेंस से भी भयावह एक इंसिडेंस था जब एक 13 वर्षीय बालिका के साथ जो है गैंग रेप किया गया। और वो गैंग रेप जो है दर्शाता है कि कितनी हम लोग हमारी जो मानसिक स्थिति है वो कितनी ज़्यादा क्रूर हो चुकी है। और अब हम बिल्कुल उस तरीके से हिंदुओं को देख रहे हैं कि ये हमारे लिए जो है बेकार की वस्तु हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को संभालना होगा और अगर हमने इनको नहीं संभाला, अगर हम इसमें नहीं सुधरे तो शायद स्थिति जो है बद से बदतर हो जाएगी। तो यहां पर मैं आप लोग को एक डेटा देना चाहूंगा कि जो बीएनपी पार्टी है उसने 2 टाइम रूल किया है बांग्लादेश के अंदर। पहला जो टाइम था वो 91 से 96 का है, जब जब सत्ता में आई है, जब जब बीएनपी सत्ता में आई है तब तब हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। और ये अत्याचार ये दर्शाते हैं या हिंदुओं को इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि वो बांग्लादेश को छोड़ दें या उन्हें बांग्लादेश में जीने का हक नहीं मिलेगा। और दोबारा जब इसने रूल किया था तो वो 2001 से 2006 के बीच में किया था। लेकिन अब दोबारा से ये पूरे आसार बन रहे हैं, जो अभी इलेक्शन चल रहा है, इस इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे उसमें यही लग रहा है कि ये पार्टी वापस से सत्ता के अंदर आ जाएगी। और वापस से अगर ये सत्ता के अंदर आती है तो ये स्थिति जो 13 वर्षीय बालिका के साथ गैंग रेप किया गया था, शायद वो स्थिति आने वाले समय में और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब जब ये पार्टी सत्ता में आई है बीएनपी, तब तब ये महिलाओं के लिए ज़्यादा घातक रहा है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर अत्याचार इनकी बीएनपी की सरकार के अंदर हमेशा से बढ़ते रहे। इन दोनों टाइम्स जब इन्होंने बीएनपी ने रूल किया है तब तब वुमेन्स के अगेंस्ट जो एक्सटॉर्शनसिटी थी वो बढ़ी है, यानी अत्याचार बढ़े हैं उनके ऊपर। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग की क्या राय है? वैसे राय इसमें आप दे नहीं पाएंगे बिकॉज क्योंकि अब तो वहां पर कोई और शेख हसीना जी जो हैं वो भारत में बैठी हैं। भारत में बैठे होने की वजह से जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं उन्हें वो सुधर नहीं रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को ये लग रहा है कि उन्होंने शेख हसीना को सुरक्षित रख रखा है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि शेख हसीना किसी और देश में जाकर रहें, किसी और देश में जाकर बैठे। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो बीच बचाव का कोई रास्ता कर रही हैं या बांग्लादेश के अंदर, चूंकि इन्होंने 16 साल रूल किया है शेख हसीना जी ने। अगर 16 साल आप रूल करने के बाद भी वहां की गवर्नमेंट या वहां के लोगों में इतनी पकड़ आपकी नहीं बन पाई कि आप वहां पर जो सिचुएशन है उसको सुधार सकें, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है भारत को छोड़ दें। आप भारत को छोड़ेंगी तो हम हो सकता है भारत बांग्लादेश के साथ अपनी स्थिति को या अपने रिश्तों को सुधार ले। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर कुछ और बातें भी बताना चाहूँगा, कुछ और बातें। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, जो कि हमारे जयशंकर प्रसाद जी, एक वाकया होता है अभी कि जो हमारी करंट आप लोग की बीएनपी गवर्नमेंट है, जो उसकी लीडर हैं, जब उनकी डेथ होती है खालिदा जिया की, तो उनके फ्यूनरल में जाते हैं। लेकिन यहीं पर इसके अगेंस्ट मैं आप लोग को इंसिडेंस और बताऊं, जब मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई थी तब बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति यहां नहीं भेजा गया था। तो इसका मतलब जयशंकर प्रसाद जी कर क्या रहे हैं? जयशंकर प्रसाद जी ये चाहते हैं
कि जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं उनमें सुधार आ जाए और वहां पर जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन अगर इसको जल्द ही नहीं रोका गया, अगर इसके ऊपर जल्द ही कंट्रोल नहीं किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसको रोक पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो बीएनपी गवर्नमेंट बनती जा रही है, ये सरकार जो है ये एंटी हिंदू पार्टी है। यानी इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि कट्टर मुस्लिम सोच वाली पार्टी है। और कट्टर मुस्लिम सोच वाली जब पार्टी होगी तो बट ऑब्वियस है वो यही चाहेगी कि यहाँ पर एक भी हिंदू जो है वो न रह पाए। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग को क्या लगता है कि क्या भारत को इसमें अपना एक कड़ा स्टैंड लेना चाहिए? आपको क्या लगता है कि भारत को हिंदुओं के लिए जो अभी बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं, जिनकी स्थिति खराब हो गई है, उनको वहां से जल्द ही निकाल करके भारत में ले आना चाहिए? या आपको क्या लगता है कि जितने भी हिंदू हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको भारत को एक सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए जिससे उनके ऊपर अत्याचार ना हो सके? इन सारे मुद्दों पर आपका क्या कहना है? और क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश बहुत जल्दी, अभी तो 2022 में 8% आंकड़ा रह गया था, क्या आपको लगता है अगले 10 सालों के अंदर ही बांग्लादेश के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचेगा? आप लोग की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको बराबर ऐसे ही रिसेंट जो मुद्दे आते हैं, जिन मुद्दों को शायद आपको इसलिए भी जानना जरूरी है कि आपको ये पता चल सके कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हो सकता है आपके और आपके जानकार लोगों के पास ऐसी अपडेट पहुंच जाए जो शायद उन तक नहीं पहुंची थी अभी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।